भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप उन्नति करें, प्रगति करें, माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महालक्ष्मी का जो व्रत है उसका समापन दिवस आपको कब मनाना है। यानी महालक्ष्मी का व्रत का प्रारंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होता है, जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन समाप्त होता है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। और पितृपक्ष में महालक्ष्मी का पूजन जो है विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महालक्ष्मी देवी का पूजन इन 16 दिनों में किया जाता है तथा व्रत भी किया जाता है। कई भक्तजन 16 दिन का पूरा व्रत करके और इस दिन व्रत का समापन करते हैं, और कुछ भक्तजन 5 दिवसीय पूजन करते हैं, तो कई भक्तजन 3 दिवसीय और 1 दिवसीय पूजन भी करते हैं। लेकिन इसका समापन सभी लोग आश्विन माह के कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। इस बार महालक्ष्मी व्रत पूजा को लेकर के कुछ संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि कुछ पंचांगों में 9 सितंबर 2020 बुधवार के दिन महालक्ष्मी व्रत बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि गुरुवार यानी 10 सितंबर के दिन महालक्ष्मी व्रत बताया है। महालक्ष्मी का जो व्रत होता है वह सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में करना चाहिए, जो कि इस बार 10 सितंबर 2020 गुरुवार के दिन ही है। साथ ही उस दिन चंद्रमा भी अष्टमी तिथि को देखेगा, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अष्टमी तिथि को दृश्य करेंगे। वह दिन 10 सितंबर 2020 गुरुवार को ही रहेगा। लेकिन कुछ भक्तों के द्वारा सप्तमी तिथि के दिन ही जो है महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। वैसे तो सप्तमी के दिन यानी बुधवार 9 सितंबर को भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप महालक्ष्मी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि है, गुरुवार 10 सितंबर के दिन ही सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में आपको महालक्ष्मी व्रत का जो है पूजन अर्चन करके इस व्रत को समापन करना होगा। इस व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसमें आप फल या फलाहार या मीठी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, तथा आप यदि पिछले दिनों से व्रत करते आ रहे हैं तो उसी नियम के अनुरूप आप व्रत करें। और यदि आप 3 दिन का या 1 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको मीठा या फलाहार लेकर के या फल या दूध की वस्तुएं लेकर के इस व्रत को करना चाहिए, तथा पूरे दिन व्रत का अच्छी तरह से पालन करके शाम के समय एक चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर गेहूं या चावल के ऊपर कलश की स्थापना करें, तथा कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रख करके तथा बीच में माता महालक्ष्मी की स्थापना करें। उनका विधिवत जल, गंध, अक्षत, पंचामृत आदि वस्तुओं से अपनी श्रद्धा और आस्था तथा अपनी परंपरा के अनुसार पूजन करें, तथा मुख्य द्वार पर आपको दीपक लगा करके माता महालक्ष्मी की इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और जो है माता महालक्ष्मी की आरती करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के संबंध में भविष्योत्तर पुराण में बताया है कि यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से जो है अनेक लोकों में पूजित है। महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने से जो है महालक्ष्मी देवी हमें अभय वरदान प्रदान करती है, और यह महान व्रत है। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर कुंवार माह यानी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक किया जाता है। व्रत का प्रारंभ करते समय आपको 16 बार कुल्ला करके स्नान आदि से पवित्र तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठें लगाएं, तथा चमेली के पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों को जो है वहां पर रखे, और उसके बाद आपको सूत्र की 16 गांठों की ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र को बोलते हुए उसे अभिमंत्रित करें, और अपनी
कामना की पूर्ति महालक्ष्मी जी से करे। उसके बाद उस धागे को, उस सूत्र को अपने हाथ में बांधे और स्त्रियों को बाएं हाथ में तथा पुरुषों को दाहिने हाथ में वह सूत्र बांधना चाहिए। उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर के इस व्रत को करने का संकल्प धारण करे तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करे कि हे माता महालक्ष्मी, आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन मैं कर सकूं तथा आपकी कृपा से निर्विघ्न मैं इस व्रत का पालन कर सकूं, ऐसी धीरता तथा शक्ति मुझे आप प्रदान करिए। इस प्रकार माता महालक्ष्मी से आप प्रार्थना करें। फिर दुर्वा यानी दूब के पौधे जल में भिगो करके अपने सिर, हाथ, पांव का मार्जन तथा दूब के द्वारा जो है अपने पूरे शरीर तथा पूजन सामग्री का भी मार्जन करे, यानी उनके ऊपर जल आपको छिड़कना चाहिए और हाथ में दूब और अक्षत रख करके और भगवान विष्णु का भी तथा माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन आप अपनी श्रद्धा से करें, लेकिन भगवान विष्णु का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अकेली माता महालक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी का स्थायित्व नहीं हो पाता है, इसलिए पहले भगवान विष्णु का पूजन करें, उसके पश्चात आपको माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए और उसके बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने के बाद माता महालक्ष्मी की आरती करना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा का दान देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा दान से ही कथा श्रवण का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। और कथा का श्रवण सदैव ब्राह्मण के मुखारविंद से ही करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जनार्दन स्वयं बोलते हैं। इसलिए ब्राह्मण के मुख से यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको संपूर्ण फल इस व्रत का प्राप्त हो पाएगा तथा माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। और आप चाहें तो अष्टमी के दिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं तथा सोना खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि महालक्ष्मी की जो है कृपा सोने के माध्यम से आपके घर परिवार में स्थायित्व रूप से निवास करती है। महालक्ष्मी के पूजन में 16 फल, 16 इलायची, 16 लौंग, 16 मिठाई और 16 वस्तुओं का ही इसमें विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। और जब इस व्रत को करते करते 16 साल व्यतीत हो जाए तो इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में भी 16 वस्तुएं चढ़ाई जाती है तथा माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करके विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हवन पूजन करवाया जाता है। उसके बाद सौभाग्यवती महिलाओं को वस्त्र आदि का दान किया जाता है तथा ब्राह्मण को भी वस्त्र आदि दान किए जाते हैं। इस प्रकार उद्यापन की विधि भी आप संपन्न कर सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण आपको नहीं मिले तो आप पूजन अर्चन करके हाथ में नारियल रख करके, सुपारी रख करके, कुछ पैसे रख करके संकल्प करे, 3 बार विष्णु विष्णु बोले और उसके बाद कहे कि हे माता महालक्ष्मी, मैंने निरंतर 16 वर्षों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन किया है। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा तथा मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना। और इस व्रत का मैं उद्यापन करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। इस प्रकार आप उस संकल्प को माता महालक्ष्मी को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आप ब्राह्मण को वस्त्र दान, अन्न दान, फल दान, दक्षिणा दान या अन्य वस्तुओं का दान करने के बाद इस व्रत का जो है आप समापन या उद्यापन कर सकते हैं। और इस व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन जो है इस व्रत का पारणा, महालक्ष्मी व्रत का पारणा आपको नवमी तिथि के सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। नवमी तिथि का मतलब है कि जैसे अष्टमी तिथि के दिन आपने व्रत तथा पूजन किया, यानी 10 सितंबर अष्टमी को आप पूजन अर्चन करेंगे और नवमी के दिन सुबह 6:17 के बाद आप कभी भी इस व्रत का पारणा कर सकते हैं। पारणा के रूप में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार इस व्रत का पालन आपको करना चाहिए। और इस व्रत की कथा भी हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, उसको भी आप जरूर सुनिएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक की जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।